अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने नाश्ते के बाद से स्टार्ट करी हूँ। और यहाँ पे मैं शामी कबाब के लिए ना चने की दाल भिगा रही हूँ। बकरीद भी नज़दीक आ गई है, तो वैसे तो सारी रेसिपीज़ कुर्बानी वाले गोश्त से ही बनेंगी, लेकिन जो शामी कबाब है ना, वो मैं कुछ टाइम पहले बना के रख देती हूँ, तो बहुत ईजी रहता है नाश्ते के लिए भी और टिफ़िन में देने के लिए भी। और यहाँ देखिए आरिस को जैसे ही मैं किचन में काम करना स्टार्ट करी ना, वैसे ही मेरे पीछे पड़ गया ये कि आप कब नहलाएंगी कब नहलाएंगी। और आज इतनी नहाने की जल्दी क्यों मची है पता है? हम लोग ना असल में मार्केट गए थे ना, तो वहाँ पे ये बाथ बॉम्ब मिल रहा था, वो लेके आया था, तो वही उसको देखना है। उसने कोई शॉर्ट्स वगैरह में देखा था कि इसको पानी में डालते हैं ना तो ये फिज़ हो जाता है, तो उसी की इसको इतनी जल्दी पड़ी है यूज़ करने की। रेडी? ओके, सिट डाउन। 1 2 3। ओह देखो फिज हो रहा है, इधर देखो बड़े वाले में। अब जाके आरिस को सुकून मिला है। वो होता है ना बच्चों को कि जब कोई नई चीज़ आ जाती है घर में, जब तक उसको यूज़ ना कर लें जब तक सुकून नहीं मिलता है। तो बस अब आरिस 1 घंटा खेलेगा बाथटब में, जब तक यहाँ पे मैं शामी कबाब को बॉईल करके रेडी कर लूँगी। तो चने की दाल भी जो है ना, वो भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। और मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून खड़ा ज़ीरा ली हूँ, और 15 से 20 बादाम लेना है, 8 से 10 जो है वो खड़ा लाल मिर्चा लेना है। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना तीखा चाहिए। और सारा खड़ा गरम मसाला ले लीजिए, और फिर 2 टेबलस्पून भर के खड़ी धनिया, और इन सबको है ना मैं मिक्सर में डाल के पाउडर बना लूँगी, एकदम फाइन पाउडर, बिना पानी डाले। ये जो रेसिपी है ना, ये 1 किलो मटन के लिए है, तो 1 किलो बोनलेस मटन मैंने ली हूँ यहाँ पे। और जो पाउडर हम लोगों ने पीसा था मसाला, वो डाल दी हूँ। 300 ग्राम्स चना दाल है भीगी हुई, और 1 बड़ी प्याज जो है उसको रफली चॉप करके डाल दूँगी। अगर आप कबाब की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो 1 बड़े साइज़ का आलू भी इसी टाइम पे आप डाल सकते हैं, जब हम कुकर में बॉईल करने के लिए गोश्त डाल रहे हैं तब। और यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। खड़ा गरम मसाला जो पीसने के लिए रखी थी ना, उसमें ये तेज़ पत्ता नहीं था, वो मैं अलग से ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि वो पाउडर बन जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और फिर सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और पानी है ना बस इतना ही लेना है हमें कि जो हमारा मटन और ये सारे मसाले हैं ना, उससे नीचे रहे पानी, उसके ऊपर नहीं लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। अब इसको मैं 4 सीटी दे के और फिर धीमी आंच पे ना 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक हमारा मटन एकदम प्रॉपरली गल जाएगा। और देखिए आज कौन आया है हमारे घर, आपने पहले भी देखे होंगे इसको व्लॉग्स में। ये अफ़ान का फ्रेंड है, इसके पहले हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ से ये आया है अफ़ान से मिलने के लिए। अभी उसके फादर ड्रॉप करके गए उसको, और फर्स्ट टाइम वो आया है हमारे नए घर में। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अहमद? हाउ इज योर फैमिली? यूसुफ, मरिया, everyone is good? Yeah. How is your school and everything? Yeah. He has holiday. Huh? He has holiday. Oh, okay. So you are missing Affan? Yeah. तो आज तो अफ़ान दिखने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा मगन है माशाल्लाह। बहरहाल यहाँ पे ना मैं नहा के फ़्रेश हो जाऊँगी। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है दुबई में, तो समझ ही नहीं आता है क्या पहने। ये मेरी बहन ना कॉटन का कपड़ा सिलवा के भेजी थी मुझे, मैं आज सोच रही हूँ कि यही पहन लेते हैं, आराम मिलेगा। जब नहा के निकलो ना, तो ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश हो गए हैं, लेकिन फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद वैसे का वैसे ही हाल हो जाता है। बहरहाल इस बार है ना बकरीद के लिए मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी हूँ, क्योंकि हैवी कपड़े ना हमारे पास बहुत सारे रखे हैं। अभी हम लोग दिसंबर में इंडिया गए थे शादी में, तब उस टाइम हमने ख़रीदा था, तो अगर हैवी पहनना हुआ तो वो पहन लेंगे,
वैसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है इतनी गर्मी में हैवी कपड़े पहनने की, तो मैंने सोचा कि लाओ कॉटन के ही कपड़े सिला लेते हैं ईद के दिन सुबह पहनने के लिए। ये वाला जो आप कपड़ा देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी गुल अहमद का कपड़ा है, मतलब ये मटेरियल है। यहाँ पे ना मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट करी थी दुबई में। और ये है ना टाई एंड डाई प्रिंट है, मुझे इतनी अच्छी लगती है टाई एंड डाई, मतलब चुनरी वाली प्रिंट, और मटेरियल तो इसका आरामदेह होता ही है। और ये दूसरा वाला भी ना पाकिस्तानी मटेरियल ही है, बहुत अच्छा लॉन है ये, और शिफॉन दुपट्टा है। तो मैं सोच रही हूँ यही दोनों सिलवा लेती हूँ, यही काम आएगा इतनी गर्मी में, क्योंकि हैवी तो कोई पहनने ही नहीं वाला है। और अफ़ान आरिस के लिए भी ना ये 2 सदरी एक बार मैंने ली थी, शादी में जा रहे थे तब, ये रखी हुई है। मैंने पूछा उन लोग से तुम लोग ये पहनोगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी गर्मी है हम लोग नहीं पहनेंगे कुर्ते पजामे पे, तो इसको भी मैं अंदर रख दे रही हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि लड़कों के लिए ना कंदूरा ले लेंगे एक जैसा। जब भी मैं कोई मटेरियल देती हूँ ना सिलने के लिए, उससे पहले मैं 2 से 3 घंटा अच्छे से भिगा लेती हूँ पानी में। और एक और हैक है, अगर कोई कपड़े में से कलर निकल रहा है तो कलर फास्ट करने के लिए ना आप ठंडे पानी में नमक डाल दीजिए अच्छी क्वांटिटी में, और फिर वो कपड़े को अच्छे से पानी में भिगा के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह करने से है ना कपड़े में से जो कलर ब्लीडिंग होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब जो होना है वो फर्स्ट टाइम ही हो जाएगा जितना कलर निकलना है, इसके बाद बिल्कुल भी कलर नहीं निकलेगा। तो मैं तो मेक श्योर करती हूँ कि अगर मुझे कोई कपड़े में डाउट है कि इसका कलर निकलने वाला है तो मैं उसको नमक के पानी में एक बार ज़रूर भिगा देती हूँ, नहीं तो बाद में है ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि इस कपड़े को उसके साथ मत धुलो, उस कपड़े को उसके साथ मत धुलो। तो ये एक ही बार की मेहनत है। और अगर आपके पास फिटकिरी है ना, मतलब एलम, तो आप उसमें भिगाइए, वो तो बेस्ट होता है, मतलब फिर आपको नमक वाले पानी में भिगाने की ज़रूरत नहीं है। फिटकिरी ऐसा काम करती है कि कलर एकदम फास्ट हो जाता है। मेरे पास तो फिटकिरी नहीं थी तो मैंने नमक वाले पानी में भिगा दी हूँ। तो कपड़े वगैरह भिगा के ना मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने जो अपना कबाब वाला काम फैला के गई थी उसको मैं एक तरफ कर लेती हूँ फटाफट से। एक तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रखी हूँ कढ़ाई में, और मैं सोच रही हूँ कि खूब सारी ब्राउन प्याज बना के रख दूँ डब्बे में भर के, क्योंकि बकरीद के टाइम क्या होता है ना कि हस्बैंड जो है वो कुर्बानी वाला गोश्त लेके आते हैं, और नाश्ते में कलेजी तो ज़रूर बनती है, तो ब्राउन प्याज बन के रखी रहेगी ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भुनने में। तो इसलिए ना मैंने खूब सारी प्याज छील के रख दी थी। अब मैं फूड प्रोसेसर में काट के फटाक से ब्राउन कर लूँगी उसको। देखिए खड़े खड़े 1 मिनट में इतने सारे प्याज कट गए। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि अच्छे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इन्वेस्ट करिए। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इससे काम करना जो है ना वो फास्ट हो जाता है, कुकिंग इजी हो जाती है। और अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, जिस पे अब 1 मिलियन के करीब व्यूज़ होने जा रहे हैं। तो उस टाइम मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अवेलेबल थे ना उस पर मैंने आप लोगों को साथ बना के वीडियो शेयर करी थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कबाब भी ना गल गया है, तो उसको भी मैं इसी फूड प्रोसेसर में अच्छे से एकदम पीस लूँगी। शामी कबाब बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, सब लोग की अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। और मेरी मम्मी जो बनाती थी ना कबाब, तो उसमें वो खशखश भी पीस के डालती थी, लेकिन दुबई में तो खशखश बैन है, अलाउड ही नहीं है, पॉपी सीड्स, तो इस वजह से मैं वो नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन उसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्याज एकदम अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो उसको मैं इस स्ट्रेनर पे निकाल लूँगी, तो एक्सेस ऑयल जो है ना वो नीचे गिर जाएगा, तो प्याज इससे सौगी नहीं होगी। और ये ट्रे जो है ना ये रमज़ान में भी बहुत काम आती है, सब भजिया वगैरह है ना से इसी पे मैं निकालती थी। तो अब प्याज को यहाँ ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और ये कबाब जो है ना इसके लिए मैंने हरी मिर्ची पीस ली थी चॉपर में, वो डाल दी हूँ, और खूब अच्छे से ना मज़े से मैंने पीसी हूँ, क्योंकि ये कबाब वगैरह स्पाइसी अच्छा लगता है।
और धनिया की पत्ती और पुदीना, इसको भी मैंने वॉश करके चॉप करके डाल दी हूँ, और एक मीडियम साइज़ का लेमन, और एक अंडा फेंट के डाल दी हूँ। वैसे अंडा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, ये मैं बाइंडिंग के लिए डालती हूँ। अब बस इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली हूँ नमक मिर्चा चख के। अब इसका जो है मैं टिक्की बना के फ्रीज़ कर दूँगी। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि अफ़ान आरिस को मैं कैसे बिज़ी रखती हूँ, छुट्टी के टाइम इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनको जो है ना, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना पड़ता है। जैसे कि इस बार है ना, मैंने ऑनलाइन कुछ इस्लामिक क्विज़ मंगवाई थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस्लामिक दुआ जार, इसके अंदर डिफरेंट दुआएं हैं और कलर कोड्स के साथ हैं। जैसे कि अगर आप परेशान हैं तो परेशानी में कौन सी दुआ पढ़ना है, और रोज़ी के लिए कौन सी दुआ है। तो इस तरह से ना सारी दुआएं हैं मीनिंग के साथ। से वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि वह उन्हें ज़मीन में खिलाफत देगा। ये जो इस्लामिक दुआ जार का कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंट कलर कोड्स में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा सा एक टैग निकाला और पढ़ लिया। बच्चों को इस तरह से दुआएं भी जल्दी याद हो जाएंगी। रब्बना दुआ कार्ड, और ये छोटी छोटी दुआओं का सेट है। 40 दुआएं हैं इसमें, जो स्टार्ट होती हैं रब्बना से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एंड द ट्रांसलेशन, आवर लॉर्ड एक्सेप्ट दिस फ्रॉम अस, इंडीड यू आर हियरिंग देम। जो सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद आया ना, वो ये है माय फर्स्ट कुरान क्विज़ कलेक्शन। इसमें है ना अलग अलग तरह के क्विज़ेज़ हैं। ओके, कुरान वर्सेस क्विज। ओके, कुरान के कौन कौन से वर्सेस हैं? पीपल ऑफ द कुरान क्विज। ओके, तुम हमेशा हमको परेशान करते थे ना, आस्क मी सम इस्लामिक क्विज। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम इस्लामिक क्विज। आर यू रेडी? ओके, come. Arif, you come this side. Afan, you go that side. Let's start. Who was thrown in the fire Easy. by the king? Easy. Prophet Ibrahim. Yes. Accompanied the army of Abraha, the king of Yemen. Elephant. Without giving the option, how you can do that? Huh? How you can do that? Okay. Now, name the bird which went missing from the kingdom of the Prophet Sulaiman. The bird came and informed the prophet of the city called Saba, where there was queen who worshipped the sun. Which bird was that? Crow, hoopoe. Hoppy. जब भी हम कहीं दूर ट्रैवल कर रहे होते हैं कार में, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं अब्बा हम लोग से क्वेश्चन करिए, इस्लामिक क्वेश्चन। तो हस्बैंड जो है ना, इसी में से पूछते हैं, और इतने कम टाइम में इतनी नॉलेज इन लोगों को मिल गई है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है बच्चों को कुछ सिखाने का। अगर आप बच्चों को बुक्स देंगे कि इस्लामिक या कुरान की, प्रॉफिट की स्टोरी बुक पढ़ो, तो शायद इतना इंटरेस्ट से उन लोग ना पढ़े जितना कि इंटरेस्ट उन लोग दिखाते हैं इस क्विज़ में। इस तरह से ना खेल खेल में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये पूरा सेट जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है, जो मैंने परचेज़ किया था। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। Prophet Daud, right? Yes. Okay. Now you know. Yes, you are team. तो इन लोगों का जो है ना ये क्विज़ छुट्टी के टाइम चलता ही रहता है दिन भर, और ये मुझे बहुत सही भी लगा, क्योंकि ना अगर बच्चों को एंगेज नहीं रखो तो फिर उन लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो फिर ये बहुत सही आइडिया है। एनीवेज़, यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो ठंडी हो गई थी, तो उसको है ना मैंने इस बॉक्स में डाल के रख दी हूँ। अब ईद में कलेजी जब भी आएगी तो फिर हमारी प्याज बिल्कुल रेडी है। और अब है ना, मैं और फलक हम दोनों जा रहे हैं ऊपर टेरेस पे। वो जो कपड़ा भिगा के रखी थी ना नमक वाले पानी में, वो मैं ऊपर जाके छत पे फैला दूंगी ताकि जल्दी से सूख जाए। छत पे आजकल इतनी गर्मी है कि यहाँ पे कपड़ा डालो ना तो 1 घंटे में सूख जाता है।
तो मशीन भी ना इसलिए हम यहाँ ऊपर ला के रख दिए कि लगाने में भी इजी होगा और यहीं पे मैं फैला दूँगी। और लास्ट व्लॉग में ना फलक के रिज़ल्ट को लेके आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, इतनी सारी दुआएं दी आप लोगों ने फलक को और गुड विशेस थे, थैंक यू सो मच। और जो दूसरी गुड न्यूज़ शेयर करी थी मैंने आप लोगों के साथ, फलक्स ब्रांड का जो सेरेमिक कुकवेयर सेट था उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं आई थी और बहुत सारे लोगों ने परचेज़ किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस था और फीडबैक भी आप लोगों ने शेयर किया अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसको कैसे ऑर्डर करना है, हमारे समझ नहीं आ रहा है। तो जो हमारे टीम मैनेजर है ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। आपकी जितनी भी इंक्वायरी है, चाहे प्राइस को लेके चाहे ऑर्डर करने के लिए, तो वो आप यहाँ व्हाट्सएप पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे ऑर्डर करना है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अब यहाँ पे ना रात का टाइम हो गया है, तो आज डिनर के लिए ना मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी। एक्चुअली ये जो अफ़ान का फ्रेंड है ना, ये अरबिक स्पीकिंग है सीरिया से, तो इन लोग बहुत ज़्यादा मिर्चा मसाला नहीं खाते जैसे इंडियन स्पाइसेस मतलब। तो मैंने अपनी तरफ से कम ही मिर्चा रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उसको तीखा लग रहा था और आरिस को भी ना बहुत मिर्चा लग रहा था। स्पाइसी है क्या? तब खाओ ना। तो अफ़ान से मैंने बोली कि उसे रायता दे दो, तो सॉस बोल बोल के अफ़ान ने ना उसको रायता दिया है, तो इससे थोड़ा सा मिर्चा कम लगेगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।